नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा ध्यान है वो श्वासोच्छ्वास पद्धति के आधारित चक्र जागृत करने का ध्यान है। तो चक्र जागृत करने के लिए हमें कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कलर बाहर के कलर नहीं, हमारे अंदर जो मानसिक और आध्यात्मिक कलर है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर के कलर क्या, प्रकाश की गिरने के कारण जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही कलर हमें आंखों में दिखता है। तो असल में आंतरिक कलर वो है जहाँ प्रकाश नहीं है फिर भी अंदर के कलर उपस्थित होते हैं। तो वो कलर के ऊपर हमें श्वास को, चित्त को, माइंड को, श्वास को ले जाना होगा, तब अंदर के कलर जो बाहर आएंगे वही चक्र को जागृत करते हैं, वही ऊर्जाओं के कलर है। तो सबसे पहले हम किस तरह से इसका ध्यान करें? तो सबसे पहले हम श्वास का इस्तेमाल करते हैं चक्र ध्यान प्रक्रिया के तहत चक्रों को जागृत करने के लिए। तो ये चक्र जागृत करने के लिए श्वास का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि श्वास एक अजपा मंत्र है। मतलब कोई भी मंत्र आप जपते हो तो आपको मंत्र जपने के लिए आपको शक्ति लगानी पड़ती है, पावर लगाना पड़ता है, और मंत्र जपने के बाद आप थक जाते हो। कोई भी मंत्र जागरूक तभी होता है जब कम से कम 1,25,000 बार बोला जा चुके। अगर कोई मंत्र को 1,25,000 बार अगर आप बोलते हो तो वही वो मंत्र जागरूक होता है। तो हमें कोई मंत्र 5 बार 10 बार बोलने से जागरूक नहीं होता, लेकिन जो भी मंत्र में 1,25,000 बार बोलेंगे वो थक जाएंगे, हमें थकान महसूस होगी। लेकिन श्वासोच्छ्वास एक खुद एक मंत्र है जिसमें थकान महसूस नहीं होती। जब हम श्वास लेते हैं काहे की थकान महसूस होती है? श्वास लेते हैं कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है? तो हमारा शरीर ही एक मंत्र जाप करता है। वो आपको समझाता हूँ किस तरह से। जब हम श्वास लेते हैं तो सो आवाज आती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम आवाज आती है। तो जब श्वास लेते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हम। जब सांस लेते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हम। तो जब सांस लेते तो सो मतलब वहां से अंतरिक्ष में से श्वास आ रही है, तो उसको जब अंतरिक्ष में से श्वास आती है तो उसको कहते हैं सो। मतलब संस्कृत में उसका मीनिंग होता है वो। और हम जब बाहर छोड़ते हैं तो हम आवाज आती है तो उसको कहते हैं मैं। तो वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। संस्कृत के अंदर उसका सोहम मंत्र कहा गया है। सोहम मंत्र क्या कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही तो हूँ, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसका और मुझसे कभी डिस्कनेक्शन हुआ नहीं। हाँ, उसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे डिस्कनेक्टेड हूँ, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं जाता जिसके साथ मैं कनेक्टेड ना हो। परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ सतत कनेक्शन में, कण कण में परमात्मा है। तो मेरे अंदर तो इतने कण है, बाहर भी इतने सारे कण है, और परमात्मा प्रत्येक कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा प्रत्येक के साथ जुड़ा हुआ है ही। तो इस बात को ऋषियों ने, तपस्वियों ने जाना और समझा, इसलिए उसका मंत्र सोहम मंत्र दिया गया। अब सोहम मंत्र सोहम 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 ऐसा जाप करने से कुछ नहीं होगा। जब सांस ले तो हमें बिल्कुल सो शब्द सुनाना चाहिए, और जब श्वास छोड़े तो हम शब्द सुनना चाहिए। तो जो पूरा ध्यान हमारा सो और हम और सो हम, पूरा ध्यान हमारा अगर श्वासों पे होगा तब वो मंत्र गिना जाएगा। और मंत्र सांस लेने में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप चलता है। लेकिन जब तक सांस पे हमारा ध्यान नहीं जाता तो वो सोहम मंत्र नहीं गिना जाता। तो सांसें तो चल रही है लेकिन मंत्र नहीं गिना जाता। जब तक मंत्र पे ध्यान न जाए तब तक वो मंत्र नहीं गिना जाता। तो जब हम सांस लेते सो और हम सुनते तब वो एक मंत्र गिना जाता है। और उस मंत्र करने के लिए हमें कोई थकान भी महसूस नहीं होती, कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। तो कोई भी अगर आपको पूछे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है तो आपको बताना चाहिए सोहम। वो अपने आप शरीर जपता है, हमें जपने की भी जरूरत नहीं। और लाखों बार भी हो सकता है, दिन में 22,000 बार सांसें आती है, आप 22,000 बार बोल सकते हो। 5 दिन में तो लाख के ऊपर पहुंच जाओगे। पर हम सांस लेते हैं लेकिन सांसों पे कभी भी हमारा मन और चित्त नहीं होता, इसलिए हमारे 1 लाख पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर कोई इंसान अपने सांसों के ऊपर ही चित्त रखे और सो हम सुनता रहे तो उसके 1 लाख इतने जल्दी हो जाएंगे और प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेंगे। अब क्या सांसों के साथ हमें एक एक चक्रों के साथ जोड़ना है, क्योंकि सांसों में से ही ऊर्जा आती है। परमात्मा हमारे में ऊर्जा श्वासों के द्वारा भेजते हैं, और जब सांसें छोड़ते तो ऊर्जा छोड़ते हैं, फिर सांसें परमात्मा देता है, फिर सांसें छोड़ते हैं। लास्ट में सांस लेने के बाद जब सांस छोड़ते हैं
तो फिर नई सांस आती नहीं, क्योंकि ऊर्जा पूरी बाहर निकल जाती। तो हम सोहम मंत्र का इस्तेमाल चक्रों के साथ कलर को ज्वाइन करके चक्रों के बारे में साथ जानने की कोशिश करेंगे। चक्र ध्यान हम सोहम मंत्र के साथ उन ऊर्जाओं को, अलग अलग विविध प्रकार के अंदर के रंगों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र किस तरह से काम करता है? तो हमें सबसे पहले